नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बात करता हूँ। आज रेयर रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आप दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना, इसको सेव करके रखना। सबसे पहला वाला हम बात करेंगे बॉम्बिक्स के ऊपर, जिसका सिम्टम्स मॉस्किटो इंसेक्ट्स बाइट्स के बाद अर्टिकरिया जैसा लक्षण होना। ये लिडम पाल के जैसा ही है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 30 to 100 दोनों पोटेंसी में, दिन में 3-3 बार करके 4-5 दिन। एक्यूट कंडीशन में आप रिपीट करिए आधे आधे घंटे में 3-4 बार, तो भी आपको रिलीफ देगा। जो भी इन्फ्लेमेशन है इचिंग के जैसा और अर्टिकरिया के कुछ खास लक्षण जो भी है उसका, सूजन के रेड होना, इचिंग स्वेलिंग हो जाना उस जगह पर, पूरा फफोले पड़ जाना, तो वो तमाम चीज़ों के लिए काम करेगा। जैसे कि आप एपिसमेल लिडम पाल में यूज़ करते हैं। अगर दोनों दवाइयों में आपको कोई कन्फ्यूज़न है और वो देने के बाद आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए इंटरकरेंट रेमेडी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अर्टिकरिया में जो दवाइयाँ यूज़ होती है, रस्टॉक्स और अर्टिकाविरेंस वगैरह, वहाँ पर अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। नेक्स्ट दवाई की हम बात करते हैं, वो है एक्सरे। नेक्स्ट दवाई की जो हम बात करते हैं वो है एक्सरे, और उसका बोन पेन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। बोन पेन डीप बोरिंग पेन होता है, और डीप बोन पेन के साथ उसके साथ टिश्यू में सेंसिटिविटी होना, और कभी कभी न्यूरल्जिक पेन में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी तरह का है, वो आपका साइटिका हो या उससे रिलेटेड कोई भी फाशियल न्यूरल्जिया, वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जिनसेंग यूज़ होता है और कोलोसिंथ, मैकफॉस, ये सब यूज़ होता है, उसी के कैटेगरी का आता है ये एक्सरे। और इसका 1 ml का सिंगल डोज आप दे सकते हैं या फिर 200 का सिंगल डोज दे सकते हैं। इसका रिपीट करना नहीं है। और स्किन प्रॉब्लम के साथ भी अगर इस तरह का सिम्टम्स है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिक सिम्टम है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए इंटरकरेंट रेमेडी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्रॉनिक कंडीशन में आपका जो नॉर्मल मेडिसिन्स हैं वो काम करना बंद कर दे, या फिर कोई ऑब्स्टेकल्स टू क्योर आ जाए, तो वहाँ पर आप इसका सिंगल डोज यूज़ करके फिर 15 दिन 20 दिन के बाद दूसरा कोई भी दवाई आप इस्तेमाल करिए, रिज़ल्ट बहुत क्विकली आता है। और स्किन प्रॉब्लम जैसे कि सोराइसिस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसीलिए उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आता है। आप इसका सिंगल डोज ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दवाई है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, वो है ACTH, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एक हार्मोन से बना हुआ हार्मोन, जो पोटेंटाइज किया हुआ एक दवा है, जिसका 30 to 100 1 ml तीनों पोटेंसी आता है। लेकिन आइडियली आप 30 to 100 दोनों पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ यूज़ होता है? वहाँ पर एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना और थोड़ा सा काम करने पर थक जाना, ग्लैंड डिस्फंक्शन, जितने भी शरीर के ग्लैंड्स हैं उसमें कोई भी अगर स्वेलिंग हो जाए या फिर जो ट्यूमर जैसा सिम्टम्स आपको मिले, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्लूइड रिटेंशन, ईडिमा भी हो जाए लीवर और किडनी के दिक्कत के कारण, और इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एलर्जी कंडीशन के लिए, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिलेटेड और भी कई सारी दवाएं, जैसे काली आयोड, उसका भी इस्तेमाल करने के बाद अगर रेस्पॉन्ड प्रॉपर तरीके से ना आए तो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में लेना है तो दिन में 3 बार करके 8-10 दिन लीजिए, या फिर और लिमिटेड समय के लिए 5 से 7 दिन काफ़ी है। 200 में लेना है तो दिन में 2 बार, बस 1 दिन या 2 दिन ही काफ़ी है, उसका ज़्यादा रिपीट नहीं करना। ये एक क्योंकि हार्मोन से बना हुआ रेमेडी है, इसका भी एक्शन बहुत ही डीप एक्टिंग है, पॉलीक्रेस्ट है, और रिलेटेड जो रेमेडीज़ हैं उसका भी इस्तेमाल करके बीच बीच में इसका सिंगल डोज भी 200 का आप दे सकते हैं, या फिर 1 ml का सिंगल डोज भी दे सकते हैं। लेकिन 10 दिन 15 दिन में इसको एक एक सिंगल डोज देना। कंटिन्यूसली देने से कभी कभी रिजल्ट बहुत कम आता है, ठीक है। और जितना भी सेंसिटिवनेस है नर्वस सिस्टम के और ग्लैंड्स के, वहाँ पर सर्जरी करने से पहले जो दवाइयाँ मैंने पहले आपको कही है और दूसरे वीडियोस में, आप उनका इस्तेमाल डेफिनेटली करिए। मैक्सॉल भी उसका यूज़ होता है, मैकबिन आयोड, ये कुछ दवाइयाँ होती है जो कि ग्लैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी रहती है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बैरेटा कार्ब जैसा काम करता है, और कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया आयोड, तो उसी कैटेगरी का ये ACTH है, नोजोड बनाया गया है, इसको डेफिनेटली इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट दवाई है ऑस्टियोआर्थराइटिक नोजोडा। ये भी एक नोजोड है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनका सेरम लेकर उसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है, और उसी का सिम्टम भी गाउट जैसा, गठिया जैसा सिम्टम्स इसके सारा मिलेगा।
रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन दवा है कि मैंने कई बार चर्चा किया है इसके ऊपर, और इसका आप इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। जो जो सिम्टम्स इसका है बता देते हैं। फिंगर्स के जॉइंट्स में हार्ड नोड्यूल्स, मैंने बात किया था ये गठिया के बात में, एब्रोटेनम, बेंजोइक एसिड, ये सारे दवाइयों जो जो सिम्टम्स हैं अगर वो रेस्पॉन्ड करना, काम करना बंद कर दे तो आप इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में इस नोजोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 का इसका दिन में 2 बार 2 दिन 3 दिन यूज़ करिए। बाकी दवाइयों का आप जैसे इसके बाद या इसके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई दूसरे दवाई इस्तेमाल ना करे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दूसरे जो सिम्टम्स हैं, जो कि जॉइंट में स्टिफनेस आ जाना, बोन में एलार्जमेंट आ जाना किसी भी जगह पर, क्रॉनिक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होना, मूवमेंट से पेन और डिफॉर्मिटी भी आ जाना। ये डिफॉर्मिटी का जो लक्षण है ये आमतौर पर गठिया बात में पाया जाता है, गाउट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर यूरिक एसिड लेवल जॉइंट्स में जमा हो जाता है और जिसके कारण वो धीरे धीरे करके उसको इरोजन पैदा करता है और वो जगह पर बहुत ज़्यादा जो कार्टिलेजेस होते हैं, सॉफ्ट कार्टिलेज, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। उस जगह पर स्वेलिंग भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, तो उससे ये आपको रिलीफ देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रेमेडी की बात करेंगे, सेरम एंगुइले, उसका किडनी में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। जिनको क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया हो, यूरिया बढ़ गया हो और उसके साथ साथ रेनल में कंजेशन होना, इडिमा होना, यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस, फेस और लेग में स्वेलिंग होना, ये जितने भी तरह का वाटर रिटेंशन, बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल होता है। आप लोअर पोटेंसी में यूज़ करिए, रिपीट कर सकते हैं दिन में 2 बार करके 10 दिन 15 दिन तक। दूसरे जो रेमेडीज हैं उनको यूज़ करना ना भूलिए, क्योंकि ये अकेला एक दवा आपके किडनी के फंक्शन को ठीक नहीं कर सकता। इसके साथ आप दूसरे जो इम्पोर्टेंट डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्ब और भी कई सारे, काली कार्ब जैसा, सारसापरिला, कैंथेरिस, टेरबिंथिना और भी कई सारे रेमेडीज हैं, तो उनका भी आप डेफिनेटली इस्तेमाल करिए, क्योंकि किडनी के फंक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल के माइजम से होता है। कॉम्प्लेक्स लेवल मतलब उसमें सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस तीनों माइजम कवर करते हैं। तो एक स्पेसिफिक दवा से किडनी के फंक्शन में तो आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ नहीं मिल सकता। कभी कभी हम उसको पेटेंट भी यूज़ करने को देते हैं जिसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशंस मिला हुआ होता है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में जो जितने भी किडनी के फंक्शन वाले केसेस हैं वहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स माइजम और इनक्योरेबल स्टेज में रोगी पहुँच जाता है, वहाँ पर एक सिंगल डोज या 2 डोज से उसको रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि फंक्शनल लेवल से वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ जाता है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है, जब भी पेशेंट का बीमारी स्ट्रक्चरल लेवल पे आ जाता है वहाँ पर आपको लोअर पोटेंसी या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी आप दे सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ दूसरी दवाइयों का यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हैं आप कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डिप्थेरिनम। डिप्थेरिनम कई बार मैंने जिक्र किया है कि बॉडी में वीकनेस होना और उसके जो जो सिम्टम्स हैं, पोस्ट डिप्थेरिया के बाद जो भी उसके थ्रोट में सिम्टम्स आ जाना, खाने के बाद दर्द होना गले में और मुंह में छाले पड़ जाना, इन्फेक्शन, पैरालिटिक सिम्टम्स भी आ सकता है और क्रॉनिक इफेक्ट भी उसके बाद, डिप्थेरिया के बाद जो जो क्रॉनिक इफेक्ट होता है उसमें भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई सारी दवाएं हैं पोटेंसी में, उसका भी हमने जिक्र किया है। तो डिप्थेरिनम को एज ए नोजोड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल डोज या 2 डोज देता आप बीच में छोड़ सकते हैं 5-7 दिन और रिजल्ट देखिए बहुत बढ़िया आएगा। अगर नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं उसका एक्शन भी ना काम करें और वो काम करना बंद कर दे तो भी इसको बीच बीच में आप इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में दे सकते हैं। और कमज़ोरी के लिए और स्पेसिफिक डिप्थेरिया से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स होता है उसको ये जड़ से ख़त्म करने का काम करता है, चाहे कोई भी बीमारी हो। सिंगल डोज या 2 डोज दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है थायरोडिनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है थायरोडिनम का। स्लो मेटाबॉलिज्म और वेट गेन, मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना और थायराइड के इम्बैलेंस, जितने भी सिम्टम्स आते हैं थायराइड में, आप लेते होंगे एलोपैथी के जो भी गोलियां, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेने के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और लिथार्जी और स्लुगिसनेस भी रहती है, मतलब काम करना इच्छा ना होना, पड़े रहना और शरीर का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पर भी आप बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड के रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, जो भी आपको लगता है और पेशेंट बताता है, रोगी बताता है कि ये प्रॉब्लम सिम्टम्स है और उसके साथ उसको थायराइड का लक्षण है, तो थायरोडिनम के साथ सिंगल डोज 1 mg का दे सकते हैं इंटरकरेंट रेमेडी, या फिर 30-200। इसका तो लोअर पोटेंसी में भी अवेलेबल है, 3x 4x या फिर
6x टैबलेट भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप कुछ महीनों तक रिपीट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे पावर को इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन जब मेंटल पिक्चर या फिर थायराइड के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो तो 200 या 1 mg का भी आप क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा रिपीट नहीं करना। 200 पोटेंसी देना है तो आप दिन में 2 बार 2-3 दिन दे सकते हैं, या फिर उसके बाद 1 mg का सिंगल डोज या 2 डोज मैक्सिमम दे सकते हैं, और 15 दिन वेट करिए। 15 दिन के बाद आपको और 1 डोज या 2 डोज रिपीट कर सकते हैं। लेकिन 3x 6x ये वाला जो पोटेंसी है, 4 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार करके थोड़े गुनगुने पानी में मिनिमम 1 महीना 2 महीना दीजिए, फिर धीरे धीरे 1 महीने के बाद आप धीरे धीरे पावर को इंक्रीज़ करिए। पहले 3x, फिर 6x, फिर 12x ऐसे आता है। इंक्रीज़ करने के बाद फिर आप इसके 6, 12 या फिर 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके अगर पावर इंक्रीज़ करेंगे तो जिन लोगों को टैबलेट लेने की आदत है, थायरोनॉर्म टैबलेट लेते हैं 50 mg, 75, 100 ऐसे चलता है, तो वो धीरे धीरे उनका कोर्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। 100 mg लेना है तो फिर उसको 75 कीजिए, इसको कंटिन्यू करिए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। तो थायराइड के जितने भी तरह का आपका दिक्कत है, आप उसके साथ इस दवाई को लीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। लोग इसको कम जानते हैं इसलिए कम इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो है इंसुलिनम। इंसुलिनम बहुत बढ़िया यूज़ होता है डायबिटीज़ के लिए, और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, वीकनेस और शुगर लेवल बढ़ जाना और थकान महसूस होना, उससे रिलेटेड जो जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और स्लो मेटाबॉलिज्म, शुगर जब डायबिटीज़ जिनको बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है पूरा, खाने का भूख नहीं लगता, यूरिन बहुत ज़्यादा आना और आँखों में कम दिखाई देना, हाथ पैरों में झुंझुनी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो होता ही है, फटीग, कमज़ोरी, और उसके जो भी दिक्कत है डायबिटीज़ से रिलेटेड, स्किन में बहुत ज़्यादा जो दिक्कत आ जाना, सोराइसिस, एक्जिमा के जैसे लक्षण आ जाना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, तो ये तमाम सिम्टम्स उसमें रिलीफ करेगा इंसुलिनम। और 30 में हम लोग यूज़ करते हैं, दिन में 2 बार करके 8-10 दिन, फिर उसके बाद 200 का आप यूज़ करिए, दिन में 2 बार 2 दिन या 3 दिन तक, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। इंसुलिन का 1 mg सिंगल डोज दिया जाता है एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। आप 1 mg का बीच में 1 या 2 डोज दे सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो मेडिसिन है वो आप प्रेस्क्राइब करिए। मदर टिंचर, सिजिजम, जिम्नेमा, एब्रोमा, सेफालेंड्रा, कालमेग, ये जो टिंचर्स मैंने कहा है, टिंचर्स का भी आप इस्तेमाल करिए। 20 बूंद सबको मिला लीजिए, 20 बूंद दिन में 2 बार करके 1 महीना दीजिए। इसके साथ इस दवाई को बीच बीच में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनली आता है वो है आयोडम। आयोडम का इस्तेमाल बहुत बार स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा भूख लगना और वेट लॉस हो जाना, ज़्यादा खाने के बाद भी वेट लॉस हो जाना, शरीर में ना लगना, ये एब्रोटेनम का भी लक्षण है। और भी कई सारे दवाइयाँ हैं, और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एपिटाइट उसका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन खाना कुछ भी पचता नहीं है, इमाशिएशन एकदम हड्डी का ढांचा बन जाता है, और रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा फील होता है उसको, ठीक है। इन तमाम कंडीशंस में उसको दे सकते हैं। और एक तरह का हॉट पेशेंट होता है ये, मतलब उसको हीट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो टॉलरेट नहीं कर पाता थोड़ा सा भी हीट। ठंडी हवा में, ठंडी जगह पर उसको आराम मिलना, थायराइड के रिलेटेड सेंसिटिविटी जो भी है वहाँ पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। थायरोइडेनम के साथ आयोडम का भी आप इस्तेमाल करिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ट्यूमर्स में, जितने भी तरह का शरीर में ट्यूमर्स है वहाँ पर आप इस्तेमाल करिए, वहाँ पर धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करेगा। इसका जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो आप हमेशा ख्याल में रखिए कि खाने के बाद उसका सारा प्रॉब्लम में आराम होना। ये हमने बात की थी स्पेसिफिक रूप से, जहाँ पर हमने इसका स्पेसिफिक वीडियो बनाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। नमस्कार।